हाय एवरीवन, आप सबको मेरा राम राम। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। क्या आप लोगों को 120 बहादुरों की स्टोरी पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। बात है 1962 की, जब भारत चीन को अपना भाई मानता था और हर जगह ये नारे लगाए जाते थे कि भारत चीन भाई भाई। लेकिन ये भाईचारा सिर्फ एक तरफा था, क्योंकि चाइना ने एकदम से युद्ध का ऐलान कर दिया था। एंड हमारे सारे एरियाज़ में जहाँ जहाँ पे भी चांसेस थे कि यहाँ से और इस एरिया से अटैक हो सकता है, हमारी इंडियन आर्मी पोस्टेड थी। बट एक जगह जो किसी ने भी नहीं सोची थी कि यहाँ से भी अटैक हो सकता है, उन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वहीं से अटैक किया। ये जगह थी रिजांगला। उनका प्लान था रिजांगला को हथियाने का, एंड उसके बाद चुसल, एंड उसके बाद पूरा लद्दाख एंड कश्मीर। दैट वाज देयर प्लान। एंड रिजांगला में जो रेजिमेंट पोस्टेड थी, दैट वाज 13 कुमाऊं रेजिमेंट लेड बाय मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर शैतान सिंह ने अनुमान लगा लिया था कि दिस कैन बी द प्लेस जहाँ पे अटैक हो सकता है। बट टॉप लीडरशिप जो मेजर शैतान सिंह भाटी जी के ऊपर थे, उनको उनके अनुमान के अकॉर्डिंग लगा कि अटैक पहले चुसल पे होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ऑफिसर्स, हमारे जवान चुसल में पोस्टेड थे। मेजर शैतान सिंह भाटी को पूरा आइडिया था कि रिजांगला ही पहला स्पॉट बनेगा उनकी लद्दाख में एंट्री का। ये सब जानते हुए भी मेजर शैतान सिंह भाटी पीछे नहीं हटे। एंड फिर आई 18 नवंबर 1962 की रात, जब मौसम एकदम बदल चुका था, तूफान के संकेत थे। एंड उसी वेदर का फ़ायदा उठाते हुए चाइनीज़ ने हमारी आर्मी पे रिजांगला में अटैक बोल दिया था। उन्होंने जब दूसरे पोस्ट पे कम्युनिकेट किया तो उन्होंने बताया कि दे आर क्लोज टू 3000 इन नंबर्स एंड वी आर 120। तो दूसरे पोस्ट पे उनके जो लीडर थे, उन्होंने उनको बताया कि आप अगर पीछे हटना चाहते हैं आप हट सकते हैं, बिकॉज इतने लोगों का सामना करना आसान नहीं है। लेकिन मेजर शैतान सिंह भाटी की ब्रेवरी को आप सैल्यूट करें उस वक्त, बिकॉज बंदा पीछे नहीं हटा। उसने अपने साथियों को, अपने साथ जो बहादुर थे, उनको बोल दिया था कि अगर आप लोग पीछे हटना चाहते हैं आप हट सकते हैं, बट मैं अपनी मिट्टी के लिए लड़ूंगा ज़रूर। मैं पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं हूँ। इवन तो दुश्मन का साइज हमसे कई गुना ज़्यादा था, बट हमारे सोल्जर्स, हमारे मेजर शैतान सिंह भाटी के हौसले बहुत बुलंद थे और उन्होंने उस वक्त बैटल ग्राउंड पे ब्रेवरी का सुप्रीम एग्जाम्पल दिया था। दिस गाय डिड नॉट बैक आउट एंड नन ऑफ द सोल्जर्स विद हिम बैक्ड आउट। दे ऑल वर टुगेदर फाइटिंग अगेंस्ट दीज 3000 आर्मी पीपल फ्रॉम चाइना एंड दे किल्ड 1000 ऑफ देम। हमारे 120 बहादुरों ने बहुत बहादुरी दिखाई थी। एंड इसका रिजल्ट ये आया था कि चाइनीज़ का जो इनिशियल प्लान था कि रिजांगला पे कब्जा करके चुसल पे कब्जा करेंगे, फिर कश्मीर तक मूव करेंगे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उन लोगों ने 18 नवंबर 1962 के रिजल्ट के बाद कि उनके इतने सारे सैनिक मारे गए, दे बैक्ड आउट फ्रॉम दैट पोस्ट। दे डिड नॉट प्रोसीड अहेड, इवन दो उनके आर्मी के लोग कुछ रह गए थे, बट दे डिड नॉट प्रोसीड अहेड। उनके दिलों में इतना फियर पैदा कर दिया था हमारे नौजवानों ने, हमारे सोल्जर्स ने, कि उनको बैकआउट करना ही सबसे बेस्ट लगा। अगर मेजर शैतान सिंह भाटी उस वक्त वो ब्रेवरी, वो साहस नहीं दिखाते, तो हो सकता है कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाते। मेजर शैतान सिंह भाटी एंड उनके साथ बहुत सारे जवानों को परमवीर चक्र एंड वीर चक्र से नवाजा गया था उनकी इसी बहादुरी के लिए। टुडे एट दिस मोमेंट आई वांट टू सेलिब्रेट दीज 120 बहादुर्स। आई वांट टू सेलिब्रेट मेजर शैतान सिंह भाटी एंड आई वांट टू सेलिब्रेट एवरी सोल्जर आउट देयर हु सपोर्ट आवर बॉर्डर्स, हु सपोर्ट आवर नेशन एंड हु सेक्रीफाइस देयर डे एंड नाइट्स सो दैट वी कैन पीसफुली स्लीप। एंड मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज हर भारतीय तक पहुँचे, ताकि उनको गर्व हो हमारी इंडियन आर्मी पे, बिकॉज ओनली ट्रू सोल्जर्स चूज डेथ ओवर डिफीट एंड दैट्स व्हाट दीज बहादुर्स डिड। सो नेक्स्ट टाइम आपसे अगर कोई पूछे आपका हीरो कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए मेजर शैतान सिंह भाटी, या उनके जैसे हमारे होनहार सोल्जर्स, हमारे आर्मी ऑफिसर्स जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिया है। बिकॉज हीरो
is the one who sacrificed his life so that you can flourish, you can live peacefully, and you can be protected. That's what a true hero is. Jai Hind.